मम्मी ना शुरू से ऐसे करती थी। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में बहुत ही जो है वो बड़े ही यूज़फुल टॉपिक हैं, हलाल मीट के हवाले से है। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता और कई लोग जो है वो उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, जैसा वो मीट बाई कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और बात होगी जी, सीज़न का लास्ट फ्रूट था, हस्बैंड हेल्प नहीं करा रहे होते तो हाउस वाइफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कई दफ़ा डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग जो थी सुबह के टाइम में उठी थी और बहुत सारा फ्रूट जो था वो वेस्ट हो गया और ये सीज़न का बस लास्ट फ्रूट था। और यहाँ पे वैसे भी बहुत उदास होता है मौसम ऑटम में, और इस तरह से सारा फ्रूट भी गिर गया। और अभी नेक्स्ट ईयर जो है वो अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो देखी जाएगी फिर। तो टाइम ही नहीं था, पिछले 2 दिन से बारिश थी, हवा तेज़ चल रही थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी उतारती हूँ। तो वो सारा फिर जो था वो इस तरह से गिर गया। फिर मैंने कहा काम से आज वापस आऊँगी जल्दी, वैसे भी लास्ट डे था, छुट्टियाँ अब हो जाएँगी आगे से ऑटम की। तो यहाँ पे दिवाली का जो था वो काम चल रहा था। काम जैसा कि मैंने पहले भी बहुत कम कर दिया हुआ है, लेकिन अभी मेरे बहुत ही बिज़ी डे था, आज इंटरवेंशंस चल रही थी और मैंने यहाँ पर ये वाली एक्टिविटीज़ सेट की थी। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था, नॉर्मली मैं छोटे बच्चों के साथ काम नहीं करती। तो इतनी उन्होंने मेरी तारीफ़ की, मैंने बिल्कुल लिटरली 10 मिनट्स में ये एक्टिविटीज़ जो थी वो उनके लिए सेट की। और फिर मैं घर वापस आई और जो थी सबको ये देखें, मेरा 2 दिन पहले का ऐसे ब्रेकफास्ट था पड़ा हुआ और मैंने जल्दी से जो था वो इसी में फिर डाल दिया। और बस जी टाइम नहीं होता, हार्ड वर्क जो है वो करना, काम करना, घर चलाना, फैमिली को देखना आसान नहीं है। जब मैं यहाँ अंदर वापस आने लगी काम के बाद, तो आज ड्राई दिन था, तो मैंने कहा बहुत दिनों के बाद ड्राई दिन हुआ है और ये इतने सारे लीव्स गिरे हुए थे। और जब ये सारे लीव्स जब गिरते हैं ना, तो फिर आपको पता है कि पैरों के साथ, शूज़ के साथ अंदर जाते हैं, जो कि बहुत मैसी होता है, आपको अंदर से भी क्लीन करना पड़ता है। तो साथ के साथ मैंने ब्रश वहीं रखे होते हैं, जैसे मेरे पास 5 मिनट्स 10 मिनट्स होते हैं तो मैं जो है वो एक साइड पे इस तरह से इसको क्लीन करके साइड पे कर देती हूँ। तो आज मैंने, हालांकि मेरी 8 घंटे का जो था वो मैं काम करके आई थी वापस, और बहुत ही हार्ड जो था मेरा दिन था। इंटरवेंशंस प्लान करनी थी और आपको पता है जो सबसे लोअर एबिलिटी होती है या हाई एबिलिटी होती है उनकी लर्निंग को चैलेंज करना, और जो लोअर एबिलिटी है उनकी लर्निंग को ईजी करना, उनको प्लान करना, वर्क करना, तो ये आसान नहीं था। लेकिन साथ में फिर दिवाली का जो भी था छोटे बच्चों के साथ, वो भी बहुत, मेरा तो काम जो है ना शेड करते हैं सारे, तो वो उनके लिए एक्टिविटीज़ उनके साथ सेट की थोड़ी बहुत, जिन जिन ने पेरेंट्स ने परमिशन दी थी उनके जो थी वो है ना पेंटिंग, वो भी मैंने की। और लिटरली में हाफ़ एन आवर था और मैंने, बहुत सारे बच्चे थे, आई थिंक प्रॉब्ली 40-50 चिल्ड्रन होंगे, जो छोटे बच्चे हमारे अर्ली ईयर्स के होते हैं, उनके जो थी वो उनके साथ वर्क किया। और बहुत ज़्यादा जो थी अप्रिसिएशन मुझे वैसे हमेशा ही मिलती है, लेकिन जब सारे इस तरह अप्रिशिएट करें, उन्होंने मुझे फ्लावर्स भी दिए, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपका सारा 9-10 घंटे की जो सुबह बगैर ब्रेकफास्ट किए काम पे गए हैं, तो वो सारी मेहनत आपकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारा फ्रूट जो था, मैंने कहा कि अभी दिन ड्राई है, तो मैं, चलो वैसे तो शाम होने वाली थी अभी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से ये भी कर लूँ, फिर खाना वगैरह बनाना होता है तो टाइम नहीं लगता। तो ये देखें, ये सारा पॉन्ड में चला गया, कुछ नीचे गिर गया हुआ था, तेज़ हवाओं की वजह से बिल्कुल ही ट्री ये सारा खाली हो गया था। तो मैंने कहा ये तो अब मैं सारा बाद में क्लीन करूँगी। वैसे भी कुछ फ्रूट जो है हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, जो है वो ओक ट्री पे बहुत सारी स्क्विरल्स रहती हैं, इतने बर्ड होते हैं जो विंटर में, जिनके पास फूड ही नहीं होती, तो उनके लिए मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो साथ में कुछ थोड़ी बहुत जो थी बेरीज़ थी, वो भी अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। तो जी जैसे कुछ थोड़े बहुत चीज़ें बस एंड में बच गई थी, वो मैंने जल्दी से की। टाइम मेरे पास आपको पता है नहीं होता, और इसी तरह भागम भाग ही चल रही होती है, और इसी तरह से मैं सारे काम मैनेज करती हूँ। अदरवाइज़ देयर इज़ नो मैजिक, कोई काम जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। कोई सुपर वूमन नहीं होती लेडीज़, बीमार हो जाता है बंदा, बार बार फ्लू लग रहा होता है, और बहुत ऑर्गेनाइज होकर चलना पड़ता है, बहुत एडवांस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है। लेकिन साथ साथ फिर जब आपको कोई अप्रिशिएट करे और किसी की लाइफ बेटर हो, और जैसे अगर आप, मैं अपना काम करती हूँ बच्चों के साथ, पूरा रिवॉर्डिंग है, पूरा दिन बच्चों ने कुछ आपसे लर्न किया, किसी को आपने कोई अच्छी बात बता दी, घर में आप हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले तो घर से जो है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर वाले जब, उनके लिए आप यूज़फुल हैं, बाहर वालों के लिए यूज़फुल हैं, तो हमारे तो पता रिलीजन में भी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे।
बस जी आज चल सो चल एक से एक काम चल रहा था। कुछ चीज़ें हमने ऑर्डर की हुई थी, जो हमारा बुचर है उसी से हम बड़े सालों से ले रहे हैं। और ये इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और वो बहुत जो है ना वो मीट वगैरह इस तरह से ले रहे होते हैं और मनी भी वेस्ट है और हेल्थ भी ठीक नहीं होती। यहाँ पे मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए काफ़ी सारी जो हमारी शॉपिंग थी उसको रखा। और बहुत जो है ना यहाँ पे काम हो जाता है क्योंकि इकट्ठा मंथली जो है इस तरह से आप हमने ला के रखना होता है। और हम कई दफ़ा फ़ौरन से नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे उठा के फ्रिज में रख देते हैं फ्रीज़र में और फिर डिफ्रॉस्ट नहीं होता जल्दी से। हाँ ऐसे अम्मी ना शुरू से ऐसे करती थी, फिर जब इसको निकालो डिफ्रॉस्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। हाँ। ये लैम्बी ऐसे इसका क्या करना है? हाँ इसका क्या करना है? किसका? ये जो ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट, इसको ऐसे रखते हैं ठहर दे। ये फ्रीजर का ड्रॉ करो, मैं रखता हूँ इस वाली फ्रिज में रखना। नहीं नहीं उधर। तो जी एक ही जगह से मीट लें, ट्रस्ट जो आपके बंदे हैं ट्रस्ट वाले उनसे लें क्योंकि कई दफ़ा बहुत बल्क में ख़रीदते हैं, फ्रोज़न मीट होता है इनका, डीफ्रॉस्ट करते हैं फिर सेल करते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और अब बात करते हैं हस्बैंड की हेल्थ, तो बहुत सारी लेडीज़ कंप्लेन करती हैं, ख़ास तौर पे जो अर्ली शादी के दिन होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप घर से बाहर नहीं ज़्यादा निकल सकते। तो ये मैंने बहुत कंप्लेन सुनी और ये मैं सिर्फ इसलिए बताने लगी हूँ कि कोई भी इस तरह से जो है ना पहले दिन से आप नहीं कह सकते कि आप आएँ और आप बैठ जाए आके कोई भी तख्त पे तख्त तो ताज पहले दिन से कोई नहीं बैठता, ऐसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता लाइफ में। और ये सोशल मीडिया पे कई दफ़ा कुछ रील्स चल रही होती हैं, बच्चियाँ आजकल की देख के बड़ा डिप्रेशन में जाती हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। ये दोनों साइड से हार्ड वर्क होती है, ख़ास तौर पे जब तक वाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे, अपने आप को अप्रूव करते हैं, बहुत हार्ड वर्क चल रही होती है, हस्बैंड को भी तभी रियलाइज़ होता है कि ये इतना काम कर रही है और काम करके यूज़फुल जो है वो घर के भी बाहर के भी। तो वो फिर खुद ही जो है वो जब आपको देखते हैं इस तरह से जो है ना मैजिकली कोई भी नहीं हस्बैंड उठते और आपकी हेल्प करते जब तक वो आपको ना देखें कि ये जो है वो मेरी वाइफ इतना हार्ड वर्क करती है और इसके लिए चीज़ें जो है वो हार्ड होती जा रही हैं, आप उसका उनका ख्याल करते हैं, उसकी फैमिली का, उनके पेरेंट्स का करते हैं, तो फिर दोनों साइड से ऐसे होता है। तो एक साइड से ताली कभी नहीं बजती। तो वो लेडीज़ जो खुद इस तरह से कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हेल्प नहीं कराते, तो इस तरह से नहीं होता है, दोनों साइडों से ये चल रहा होता है। कई दफ़ा अब हम खुद भी परफेक्ट नहीं होते और दूसरों को हम कोई ना कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं जिस पे हमने ब्लेम डालना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं पीता पॉकेट्स बना लेती हूँ जो कि बहुत आसानी से बनती हैं और ये मेरी मदर इन लॉ की बहुत फेवरेट है, ऑयल फ्री बनती हैं। आपने बस मैरिनेट करके बोनलेस, मैंने तो थाई का लिया था, उसको आपने एयर फ्रायर में बना लेना है, मसाले वसाले अपनी मर्ज़ी के डाल के। और ये एवोकाडो है, ये इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसकी एक डिप सी बस जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं इस तरह से बना लेती हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा सराचा सॉस, चिली सॉस, मेयो डाल दें, केचप कुछ भी आप डाल के ना इस तरह से, नमक, काली मिर्च, तो ये एक छोटा सा सॉस बन जाता है। साथ में सैलड अपनी मर्ज़ी का आप डाल दें और आराम से जो पीता ब्रेड होती है, वाइट में जो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास वाइट ब्रेड पीता ब्रेड नहीं थी, ब्राउन पीता ब्रेड थी और मैंने उसी को फिर अच्छे से गर्म कर लें। ठंडे में भी आप डाल लें पैक लंच के लिए, कई दफ़ा आप इसको अच्छे से फॉयल में डाल के बच्चों को दे सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, स्कूल वगैरह के लिए देने के लिए। तो ये हर तरह से जो है ना बहुत आसानी से लिटरली 15-20 मिनट्स में ये सारा रेडी हो जाता है। और कई दफ़ा आप एज ए स्नैक, लंच, डिनर के तौर पे भी अब अगर साथ ले लें तो कोई उसमें वो नहीं है। बेस्ट ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे आके बताइए कभी कि आपको कैसी ये लगी। मैंने पहले भी इस तरह के रिलेटेड जो है मैं काफ़ी मिलती जुलती रेसिपीज़ जो हैं पहले भी शेयर की हुई हैं। और साथ साथ बच्चों का जो आफ्टर वर्किंग आई थिंक 9 आवर्स, तो मुझे इतना होता है कि बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया साथ में स्पेशल, तो फिर उनके लिए मैंने जो था वो चीज़ केक बनाया। मेरा बेटा जो है वो चीज़ केक नहीं खाता एक, तो उसके लिए फिर मैंने चॉकलेट केक बनाया। चॉकलेट केक मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत देखने में भी लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो चॉकलेट केक की रेसिपी जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वैसे मेरे पेज पे भी जो है वो रेसिपी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये बन रहा था चीज़ केक, मैंने जो है वो इसमें कोई सा भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, मैंगोज़ हैं खाली वो डाल दें, बेशक आप कोई भी फ्रूट ऊपर ना डालें, फ्रोज़न डालना है वो डाल दें, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये मेरे पास बिस्किट्स थे जो कि चॉकलेट डाइजेस्टिव हैं, कोई से भी बिस्किट्स आपके पास हों, ये हेल्दी वे में है,
मैं इसमें भी बटर वगैरह नहीं ऐड करती और सेपरेट इस तरह बना लेती हूँ। देखें 2 से 3 चम्मच मैंने बस डबल क्रीम के लिए हैं। ये क्रीम चीज़ है, ये भी बस एक टब छोटा सा लिया है। छोटे छोटे पोर्शन में बनाएंगे तो ठीक रहता है। कोई सी भी चीज़ जो है आप अगर लिमिटेड अमाउंट में खाएँ तो वो आपको ख़राब नहीं मंदा होता, और वो हेल्थी जो है ना वो रहती है। और पोर्शन कंट्रोल तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो वेट लूज़ करते हैं हर तरह की चीज़ खा सकते हैं, बस पोर्शन कंट्रोल आपने करना होता है। इस तरह से फिर ये मैंने नीचे बिस्किट डाले विदाउट बटर, उसके ऊपर इस तरह से मैंने चीज़ डाल दी जो जिसमें शुगर वगैरह डाली हुई थी। साथ में मेरे केक भी जो थे वो चॉकलेट वाले बेक हो गए थे। ये मैंने पहले बनाए थे पीता पॉकेट्स से, लेकिन इसकी मैं जो था वो पीता पॉकेट्स के बाद मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ। तो इस तरह से बस अपना फेवरेट फ्रूट इसके ऊपर डाल दें और ये हाफ़ एन आवर फ्रिज में रखें, तो ये बहुत मज़े का स्नैक जो है ना रेडी हो जाता है। बड़े ही मज़े के ये बने थे और इतनी आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी अमाउंट में बनाएं तो आपको कोई जो है ना गैजेट भी यूज़ नहीं करना पड़ता है किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए। तो केक जो है वो बेक हो चुके हैं। बहुत इजी रेसिपी है मेरी, बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये उसके ऊपर जो है वो सर्दियों में जो है ना गरम गरम अगर आप ये डाल के सर्व करें तो बहुत अमेजिंग होती है। गर्मी हो वेदर जैसे समर का वेदर है फिर तो आप जो है वो क्रीम अपने आराम से उसको विप करके उसके ऊपर लगा दें डबल क्रीम। लेकिन अगर सर्दियाँ हों तो इस तरह से ये गर्म वाली जो है ऊपर से बहुत मज़े की लगती है। इसमें चॉकलेट मिल्क चॉकलेट डली थी और डबल क्रीम थी। बच्चों के लिए ठीक है, बड़ों के लिए तो आपको पता है अगर वेट लॉस वगैरह है तो फिर आप उस जर्नी पे हैं तो फिर मत करें। और बस इसको अच्छे से आपने थिक कर लेना है। जितना आपको कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है आपने उतनी बस इसको रहने देनी है। और बाकी ये देखें ये बने बनाए ये भी मैंने टीमू से इस तरह से लिए थे। ये कटे कटाए मिलते हैं और आसानी हो जाती है। ग्रीस प्रूफ पेपर जैसे मर्ज़ी आप बना लें, जैसे मर्ज़ी रख दें। तो इस तरह से फिर मैंने 3 लेयर्स में बनाया था। जितनी लेयर्स आप बनाएंगे उतना केक सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि जल्दी ये बन जाता है। 10 to 12 मिनट्स 15 मिनट्स जो है ना मैक्सिमम लगते हैं अवन में, और इसी वजह से ये केक सॉफ्ट रहता है। अगर आप एक बड़ा केक बनाएंगे तो वो ज़्यादा देर रखना पड़ता है अवन में, जिससे वो इतना सॉफ्ट नहीं बनता। बस ये केक बेकिंग इस तरह की चीज़ों में छोटी छोटी ये टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। कई दफ़ा हम इसको इग्नोर कर दें तो फिर केक वैसा टेस्ट नहीं बनता, बन तो जाता है। तो ये इतना सॉफ्ट इतना जो था वो स्पंजी और मज़े का बना हुआ था। साथ में ऊपर ये गरम गरम डाल के जो थी वो साथ में जो है ना वो बाद में चाय के साथ खाएं। तो मैं कहती हूँ कोई केक आपको किसी बेकरी का किसी 5 स्टार मैं कहती हूँ आप किसी जगह पे चले जाएं आफ्टरनून टी के लिए, इस तरह का केक जो है वो बैट करती हूँ कि ऐसा टेस्ट नहीं बनता। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी जो थी वो मिल्क चॉकलेट वैसे भी थोड़ी सी श्रेड करके जो थी वो डाल दी थी। आपकी मर्ज़ी है डाल दें तो बेशक ना डाल दें। और मेरे पास थोड़ा सा जो था वो क्रीम कम थी इसलिए ये प्रॉपरली कवर नहीं हुआ था केक, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़े का था। जितनी बारीक लेयर आप लगाएंगे वैसा भी उससे भी अच्छा बन जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस के जो है वो सही रहता है। तो होपफुली यू लाइक इट। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।